नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो हम सबने शायद सुनी होगी, लेकिन इसका असली मतलब वो आज भी उतना ही गहरा है। ये कहानी एक बहुत ही सीधा पर बहुत ही जरूरी सवाल पूछती है। और सवाल यही है, क्या सच में ताकत का मतलब बड़ा होना है? क्या साइज ही सब कुछ है? चलिए इस पुरानी कहानी के पन्नों को पलटकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही घने जंगल से। अब इस जंगल का एक ही उसूल था, जो सबसे बड़ा, जो सबसे ताकतवर, बस उसी की चलेगी। और इस जंगल का सबसे ताकतवर बाशिंदा था एक बहुत बड़ा हाथी। ये हमारी कहानी का कह सकते हैं मेन कैरेक्टर है। ताकत तो उसमें कूट कूट कर भरी थी, पर उतनी ही अकड़ भी थी। उसे लगता था कि भाई इस जंगल में उसके आगे कोई कुछ नहीं है। और अपनी इस ताकत का वो करता क्या था? वो बस छोटे जानवरों को परेशान करता था। कभी बंदरों पे पानी फेंक दिया, कभी खरगोशों को डरा दिया, तो कभी पेड़ों को हिलाकर चिड़ियों के घोंसले गिरा दिए। मतलब अपनी ताकत का पूरा पूरा गलत इस्तेमाल। लेकिन फिर एक दिन कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब जंगल के इस सबसे बड़े जानवर का सामना होता है जंगल के सबसे छोटे जीव से। सोचिए जरा, एक तरफ है अकड़ से भरा विशालकाय हाथी और दूसरी तरफ एक नन्ही सी चींटी, बिल्कुल शांत और समझदार। ये तो सीधी सीधी ताकत और अक्ल की टक्कर थी। तो जब ये दो अलग अलग दुनियाएं टकराईं तो क्या हुआ होगा? कभी कभी सिर्फ कुछ शब्द ही एक ऐसी चिंगारी लगा देते हैं जो सब कुछ बदल देती है। हाथी तो अपनी आदत से मजबूर था। जैसे ही उसने चींटी को देखा, अपने घमंड में उसका मजाक उड़ाने लगा। उसके लिए वो चींटी एक मामूली कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं थी। पर चींटी डरी नहीं। उसने बहुत ही शांति से हाथी के घमंड का जवाब दिया। उसने एक ऐसी बात कही जो हाथी की समझ से बिल्कुल बाहर थी। हाथी को चींटी की ये गहरी बात भला कहाँ समझ आती। उसे लगा ये छोटा सा कीड़ा उसे सिखा रहा है। वो तो और जोर जोर से हंसने लगा और उसे नजरअंदाज करके चला गया। और यही यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चींटी ने वहां कोई बहस नहीं की। वो चुपचाप वहां से हट गई। लेकिन उसके दिमाग में एक बात बैठ गई थी, इस घमंडी हाथी को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां सारा पासा पलटने वाला था। एक ऐसा सबक जो ताकत के सारे घमंड को एक झटके में तोड़ देगा। देखिए, चींटी का प्लान कितना सरल और कितना असरदार था। उसने अपने छोटे साइज को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। वो धीरे धीरे हाथी के शरीर पर चढ़ी और सीधे पहुंच गई उसके कान के अंदर, एक ऐसी जगह जहां हाथी का कोई जोर नहीं चल सकता था। और फिर चींटी ने काटना शुरू किया। वो विशाल हाथी जो खुद को जंगल का राजा समझता था, एक नन्ही सी चींटी के हमले से दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी सारी ताकत, सारा घमंड, सब एक पल में हवा हो गया। इस दर्दनाक तजुर्बे ने हाथी को वो सिखाया जो वो कभी नहीं सीख पाया था। और यहीं से कहानी का असली मतलब सामने आता है। आखिर में हाथी ने पूरी तरह हार मान ली। वो दर्द से तड़प रहा था और चींटी से माफी मांगने लगा। उसे समझ आ गया था कि जिसे वो कुछ नहीं समझ रहा था, उसी ने उसे घुटनों पर ला दिया है। चींटी ने काटना बंद किया और हाथी को उसकी गलती का एहसास दिलाया। उसने वही बात फिर से कही, लेकिन इस बार हाथी के पास सुनने और समझने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और इस एक घटना ने पूरे जंगल का माहौल बदल दिया। हाथी का घमंड चूर चूर हो चुका था। उस दिन के बाद उसने कभी किसी को छोटा नहीं समझा और सबके साथ प्यार और सम्मान से रहने लगा। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि असली ताकत दूसरों को दबाने या नीचा दिखाने में नहीं है। असली ताकत है दूसरों का सम्मान करने में। क्योंकि हर किसी में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपनी एक खास शक्ति होती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी ऐसे हाथी और चींटियां हैं? कौन है वो जिन्हें अपनी ताकत पर घमंड है, और कौन है वो जिन्हें छोटा समझा जाता है, लेकिन असल में उनमें बहुत शक्ति छिपी होती है? इस पर जरूर सोचिएगा।